हाय स्टूडेंट्स, इफ यू आर अ कैट एस्पिरेंट एंड यू आर वंडरिंग कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी ताकि आप 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर करें, तो आज के इस वीडियो में हम उस स्ट्रैटेजी को पूरा ब्रेक डाउन करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी मूविंग पार्ट ऑफ दैट स्ट्रैटेजी. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इस वीडियो में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस के कि कितने अटेम्प्ट्स होने चाहिए, क्या एक्यूरेसी होनी चाहिए, all those things that you ever wanted to know about how to get 99 percentile. It's going to be there in that video. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. VRC में 99 परसेंटाइल हमें चाहिए. ये ब्रेकअप है स्टूडेंट्स, ये देखिए जरा. आई हैव प्रिपेयर्ड अ चार्ट फॉर यू विच शोज यू द ब्रेकअप कि 2023 में, 2024 में और 2025 में आपको परसेंटाइल वाइज कितना स्कोर लाना था. If you wanted guys, because our target is what 99 हमें टच करना है कम से कम. तो जरा देखिए, it is somewhat consistent. It is in fact quite consistent. It is practically in the same range. 2023 में with 39.83 के स्कोर के साथ आप ला सकते थे 99 परसेंटाइल. इन 2024 ये अराउंड 40 ही है, 40 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 40 प्लस का टारगेट है. इन 2025 it increased a little, it became 44. प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफरेंस आया है, तो एक और क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे प्रैक्टिकली उस रेंज में पहुंच जाएंगे, then you will be getting 99 परसेंटाइल. एटलीस्ट 95 से तो नीचे सोचना ही नहीं है स्टूडेंट्स. 95 से नीचे बिल्कुल मत सोचिए. इवन इफ यू थिंक कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है शायद वो LRD है, क्वांट है, बट एटलीस्ट टारगेट समथिंग लाइक अ 95 percentile. If 99 percentile seems to be beyond you, तो 32.5 के स्कोर पे 2025 में आप स्कोर कर सकते थे कितना, 95 परसेंटाइल. 30 के स्कोर पे, 29 के स्कोर पे ये 23 में हो सकता था. तो नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, 2024 और 2023 में 95 परसेंटाइल के लिए आपको अराउंड 30 के आसपास पहुंचना था. ये थोड़ा सा बढ़ गया, अराउंड 32 हो गया. किसमें, 2025 में. माई गोल, माई ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प यू रीच द 99 परसेंटाइल, जिसके लिए हम सभी के सभी एफर्ट कर रहे हैं. श्योर. एंड you can take a pic of all these scores for your reference even in the future. तो अब कहां से स्टूडेंट्स हम किस तरह से 40 प्लस स्कोर करें, उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या हमारे अटेम्प्ट्स होने चाहिए, किस तरह से उसको हम स्ट्रक्चर करें, ये आपको समझना है. देख लीजिए 44 पे 99.5. अगर आप 44 के आसपास पहुंच गए तो 2024 में इट वुड हैव गिवन यू व्हाट 99.5 परसेंटाइल. अब जरा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, जैसा मैंने कहा हाउ टू गेट दैट 40 प्लस स्ट्रैटेजी का ब्रेकअप क्या है, व्हाट आर द मूविंग पार्ट्स. मैंने एक अजम्पशन लिया है यहाँ पे कि एटलीस्ट आपकी एक्यूरेसी 75% होने जा रही है. 75% का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आप हर 4 में से 3 क्वेश्चंस ठीक कर रहे हैं. आउट ऑफ एवरी 4 यू आर गेटिंग 3 राइट. वो एक बेयर मिनिमम एक्यूरेसी चाहिए इफ यू आर टारगेटिंग समथिंग लाइक 99 परसेंटाइल. तो थोड़ा सा इसका मैथ कर लेते हैं, बिकॉज इंग्लिश में भी, VRC में भी आपको मैथ करने की जरूरत है. और वो मैथ क्या है इस 40 प्लस स्ट्रैटेजी का, आप अटेम्प्ट करेंगे 20 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट अराउंड 20 क्वेश्चंस. सो get around 15 right, because with 75% accuracy you will get around 15 right. इनकरेक्ट 5 हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इनफैक्ट आई विश कि शायद वो जो टीटा क्वेश्चंस हैं वहां पे आपकी एक्यूरेसी यार थोड़ी कम हो जाएगी तो भी चलेगी, बिकॉज टीटा में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है. तो वहां पे अगर 1-2 ऊपर नीचे हो भी गए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. VA स्ट्रैटेजी क्या है, VA स्ट्रैटेजी देखिए, you have 8 questions in VA, you have 16 questions in RC and you have 8 questions in VA. ये पैटर्न चल रहा है for the past couple of years. तो आपको क्या करना है, आपके पास अगर ये 4x4 स्ट्रैटेजी है, 4 पैसेजेस हैं और हर पैसेज में 4 क्वेश्चंस हैं, तो आपको देखिए मैं कह रहा हूं VA में आप you go all in, you attempt around 8 questions. श्योर. तो फिर ये 20 में से बाकी 12 कहां से आएंगे, बाकी 12 ऐसी 16 में से आएंगे. स्टूडेंट्स, आप क्या क्रैक करना चाह रहे हैं तो फिर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को तो मास्टर करना ही होगा. 12 क्वेश्चंस, दैट मींस यू हैव टू अटेम्प्ट हाउ मेनी,
3 passages, 12 का ब्रेकअप क्या है, 3 into 4, so 12 questions, एक पैसेज में 4 questions और फिर 3 पैसेजेस तो पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, 3 पैसेजेस से कम पे नहीं होने जा रहा है, बिकॉज इफ यू थिंक यू कैन रीड 2 passages and get a 99 percentile, math is against you, math won't work out, this math won't work out. हाँ, इतना हो सकता है अगर आपको लेट्स से किसी पैसेज में एक क्वेश्चन छोड़ना है, या हो सकता है एट मैक्स आप टोटल इस 12 में से 2 क्वेश्चन छोड़ना चाह रहे हैं, तो फिर आपको इसको 80% करना पड़ेगा, इस एक्यूरेसी को आपको 75% से 80% प्लस की रेंज में लेके जाना पड़ेगा. देन इफ यू आर एबल टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी टू दैट एक्सटेंट, तो फिर आप इस 20 को अराउंड 18 तक पुश कर सकते हैं, अराउंड 18-19 तक पुश कर सकते हैं. बट उसके लिए 80% एक्यूरेसी डेफिनेटली चाहिए, इनफैक्ट 80 प्लस चाहिए अगर आप 18 को टारगेट कर रहे हैं. श्योर. सो दैट्स द ब्रेकअप ऑफ द एंटायर थिंग. आप जानते हैं one question is going to, one correct question is going to what, fetch you 3 marks, one incorrect is going to fetch you a negative 1, और थीटा क्वेश्चंस में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो बॉल पार्क स्ट्रैटेजी ये है, 75% एक्यूरेसी, 20 क्वेश्चंस, वीए में प्रैक्टिकली सारे कर रहे हैं, एक छोड़ भी दिया जाए तो चल जाएगा. 7 or 8 questions in VA and 3 passages in RC, that means 12 questions in total. ये हमारा गेम प्लान है. श्योर. एक्यूरेसी पुश करेंगे, 80% कर देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा. अब जरा देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को वहां तक पहुंचाने के लिए, आपको 40 प्लस पहुंचाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं. बिकॉज राइट नाउ यू हैव टू गेट स्टार्टेड. वी आर इन द मंथ ऑफ February और न्यू ईयर हमने ऐसा लग रहा था अभी सेलिब्रेट किया और झट से February आ गया. सो गेट स्टार्टेड, दैट्स द इंपॉर्टेंट बिट. तो कुछ एरियाज हैं जिन पे आपको काम करना पड़ेगा. एक एरिया है वोकैबुलरी, दूसरा एरिया है रीडिंग और तीसरा एरिया क्या है, प्रैक्टिस. इन तीनों चीजों पे आपको काम करना है. तो कुछ फ्री रिसोर्सेज हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं. सो व्हाट आर दोज रिसोर्सेज फॉर वोकैबुलरी? वर्ड पावर मेड इजी. हर कोई आपको बताएगा, मैं भी बता रहा हूं. यस, वर्ड पावर मेड इजी. तो आप वर्ड पावर मेड इजी वर्ड रूट मेथड से अपनी वोकैबुलरी डेवलप करना स्टार्ट करें. इट्स प्रीटी यूजफुल, रियली वेरी हेल्पफुल. तो वर्ड पावर मेड इजी पे काम करना शुरू कीजिए. इनफैक्ट स्टूडेंट्स अक्सर इन एप्लीकेशंस पे ध्यान नहीं देते हैं. दीज एप्लीकेशंस आर प्रीटी यूजफुल. इन ऐप्स को डाउनलोड कीजिए. Merriam-Webster इज अ वंडरफुल एप्लीकेशन, सो इज वर्डअप, इवन vocabulary.com. नाम से ही पता चल रहा है vocabulary बेस्ड है. तो यहां से भी, इस एप्लीकेशन से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं. इनफैक्ट माय फेवरेट आउट ऑफ द 3 इज Merriam-Webster. इट वुड आस्क यू व्हाट हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स. तो स्टार्ट प्लेइंग क्विजेस. यहां पे Merriam-Webster एप्लीकेशन पे स्टूडेंट्स एक लिंक है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं. प्ले MW quizzes and they have segregated those quizzes into various levels. तो इनफैक्ट जब आप उन क्विजेस को अटेम्प्ट करते हैं, इट वुड हार्डली टेक यू व्हाट, एक क्विज में 10 क्वेश्चंस होते हैं. इट हैज 10 क्वेश्चंस. सो ऑल 10 क्वेश्चंस दैट दे आस्क यू आर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स. तो बिल्कुल स्क्रीन पे 4 ऑप्शंस पॉपअप होंगे. एंड टुवर्ड्स द एंड आई वुड सजेस्ट गाइस, टुवर्ड्स द एंड जब आप ये क्विज खेलें, टेक अ स्क्रीनशॉट जरूर ले. एंड दो स्क्रीनशॉट्स बिकम योर फ्लैश कार्ड्स. अदरवाइज स्टूडेंट्स फ्लैश कार्ड्स बनाते रहते हैं, बट दिस इज अ प्रैक्टिकल टिप. आप इस एप्लीकेशन पे जाओ, क्विज अटेम्प्ट करो while traveling, while you're on the metro, when you are there to attend a class. तो होता है क्लास से पहले 5 मिनट, क्लास के बाद 10 मिनट आपके पास होते हैं. सो अटेम्प्ट quizzes on this application, super useful. सारे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स पूछती है ये एप्लीकेशन आपसे. एक्लेक्टिक रीडिंग, बिकॉज वो जो 4 पैसेजेस हैं वो चारों प्रैक्टिकली डिफरेंट डोमेन से होंगे. सो द पॉइंट इज, अगर आपको वो 3 पैसेजेस पढ़ने हैं, यू शुड बी able to choose the passage. You should be able to choose the passage the right way. अपने आप को लिमिट करके, कंस्ट्रिक्ट करके, अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि आर्ट इज a strict no for me, or philosophy is something that's beyond me, or psychology is something that I won't be able to read, तो क्या होगा? कई बार that will be a trap. कि philosophy का टेक्स्ट थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल है, थोड़ा सा डेंस है, but the questions are easier. Sure. Similarly, maybe art initially आपको पढ़ने में डेंस लग रहा है,
ओवरहेड ट्रांसमिशन हो रहा है, बट यू बिकम फेमिलियर. वंस यू बिकम फेमिलियर देन यू आर एबल टू सी. अच्छा, क्वेश्चंस तो उतने मुश्किल नहीं थे, क्वेश्चंस तो शायद डूएबल थे. सो दैट्स व्हाई eclectic reading is a must. गार्डियन और इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, सीरियसली बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं. ये वो वाले पैसेज जो होते हैं ना, इकोनॉमी पे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, बिजनेस में क्या चल रहा है, यू नो व्हाट आर द जियोपॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वो वाला टेक्स्ट, वो वाला कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है आपको इन दोनों रिसोर्सेज पे, द गार्डियन एंड द इकोनॉमिस्ट. प्रैक्टिकली बिल्कुल वही फ्लेवर मिलता है जिस तरह का फ्लेवर कैट में होगा. सो एऑन एसेज फॉर अदर बिट्स जैसे आर्ट हो गया, जैसे साइकोलॉजी हो गया. एंड द गुड थिंग इज all experts write on Aeon essays. तो इसमें जो वैरायटी आपको मिलेगी वो वैरायटी बहुत अमेजिंग है. बट Aeon essays are going to be lengthy, sure. तो लेंदी essays है, टेंशन नहीं लेनी है. आपको क्या करना है, अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, read at least 4 paragraphs, read at least 5 paragraphs. that will make you familiar with that genre. तो अलग अलग genres को कवर करना जरूरी है. तो गार्डियन भी यूज करें, इकोनॉमिस्ट भी यूज करें. एऑन एसेज सुपर यूजफुल होते हैं, उनको भी ऑफ कोर्स एक्सेस करें. स्मिथसोनियन, साइंटिफिक अमेरिकन, ये साइंस वाला फ्लेवर जो है उसके लिए बहुत सही है ये रिसोर्सेस. बिकॉज आप देखते हैं कि कितनी बार साइंस बेस्ड पैसेजेस आए थे, फिजिक्स भी पूछ लेते हैं, इवन अ बिट ऑफ एनिमल साइंसेस आर देयर, उस तरह के पैसेजेस भी होते हैं. तो सारे फ्लेवर्स, ब्रॉड बेस्ड डाइवर्स रीडिंग, एक्लेक्टिक रीडिंग इज अ मस्ट. वो जरूरी है, वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा. अदरवाइज आप ना पैसेज को, जैसा मैंने कहा, उसके मेरिट पे नहीं चूज कर पाएंगे. प्रैक्टिस रिसोर्सेज कौन से हैं स्टूडेंट्स? एरिस्टोटल 99 RCs, सुपर यूजफुल रिसोर्स. इन्होंने क्या किया है, 3 लेवल्स में डिवाइड किया है. तो 99 RCs का ब्रेकअप क्या है, 3 लेवल्स है. हर RC लेवल में 33 RCs हैं. Sure, so 33 into 3 becomes your 99. And the good bit is detailed explanation. Towards the end, they have, given the detailed explanation of what the passage presented. हर पैराग्राफ का पर्पस क्या है, किस तरह वो पैसेज में कंट्रीब्यूट कर रहा है. And the good bit is बहुत बढ़िया ऑप्शन वाइज एलिमिनेशन समझाया हुआ है, ऑप्शन वाइज एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. So, one passage a day will help you a lot. एरिस्टोटल 99 RC सभी के सभी करते हैं, चाहे वो GMAT एस्पिरेंट हो, चाहे वो CAT एस्पिरेंट हो. डू दैट. GMAT क्लब पे ऑल्दो फ्लेवर थोड़ा सा GMAT वाला होगा, बट योर रीडिंग डज गेट एनहांस्ड इवन व्हेन यू एक्सेस कंटेंट ऑन द GMAT क्लब. CAT PYQs बहुत है और आपको नेट पे 1990s से मिल जाएंगे, 90s के एरा से मिल जाएंगे. कौन से? CAT के PYQs. तो सिर्फ 90s का म्यूजिक नहीं सुनना है, ठीक है, 90s के CAT PYQs भी एक्सेस कीजिए. अरुण शर्मा, yes, if you want to access some books, so maybe this is a book that you can access for VARC. Sure. Of course, one thing I forgot, जो कोचिंग का मटेरियल है, the coaching material provided by various institutions including MBA पाठशाला, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो. That's your practice material. And now the point is, आपको स्टूडेंट्स कौन से स्किल्स चाहिए? आपको सचमुच में 007 बनना है, जेम्स बॉन्ड बनना है, तभी आप ब्लैकीज तक पहुंच पाएंगे. एक्चुअली एवरीवन हु गेट्स देयर एंड्स अप देयर बाय बिकमिंग अ 007. तो वो 007 के लिए आपको 007 स्किल्स भी चाहिए. तो वो 7 स्किल्स कौन से हैं जिन पे फोकस करना है? व्हाट आर द 7 कैपेबिलिटीज दैट यू नीड टू डेवलप? वो जो बुक भी है ना, 7 हैबिट्स, तो ये 7 कैपेबिलिटीज हैं आपके लिए. तो 7 कैपेबिलिटीज: डिडक्टिव लॉजिक, दैट मींस ड्राइंग द राइट कंक्लूजन्स. गिवन डेटा के बेसिस पे आर यू एबल टू ड्रॉ द राइट कंक्लूजन्स? अगर आप ये कर पाते हैं, थोड़ा सा अपना लॉजिक डेवलप कीजिए. और इस टास्क में आपको हेल्प करेगा सिलोजिज्म्स. तो सिलोजिज्म्स जो है, ऑल्दो रीजनिंग के डोमेन में क्वेश्चंस होते हैं, बट दे हेल्प यू डिराइव द राइट conclusions on the basis of the given data, which conclusions are permissible and which are not. ये बताता है आपको deductive logic. Critical reasoning is a step further. Critical reasoning आपको क्या बताता है? Analyzing an argument
दैट मीन्स वो जो पैसेज आपको दिया गया है उसमें व्हाट्स द आर्ग्यूमेंट दैट द राइटर विशेस टू प्रेजेंट, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स implied idea questions होंगे, inferential questions होंगे. Cat won't ask you a lot of direct questions where you can spot the details and mark the answer. What is it that the writer wishes to tell me? Writer किस point of view को support कर रहा है या writer किस point of view के against है? So to analyze an argument, you will require, critical reasoning skills. So critical reasoning skills आपने definitely develop करने हैं. तो इसके लिए आप ZAT questions, past ZAT questions भी यूज कर सकते हैं, because ZAT is an exam which is known for its focus on what? Critical reasoning. तो वहां पे ओवरऑल जो पैराग्राफ्स हैं आपको छोटे पैराग्राफ्स भी मिल जाएंगे और उन छोटे पैराग्राफ्स पे एक बार आपने अपने critical reasoning skills डेवलप कर लिए, then you can move on to what? Read and comprehension passages which involve this critical reasoning. तो मैं आपको बिल्कुल ब्रेकअप समझा रहा हूं किस तरह आप ये चीज कर सकते हैं. एक्लेक्टिक रीडिंग जैसा मैंने कहा वो तो जरूरी है और मैंने आपको रिसोर्सेज भी बता दी है. ये वो स्किल है जो एक्वायर करना ही होगा. ऑप्शन एलिमिनेशन इज अ स्किल दैट यू नीड टू डेवलप, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड आपको ना 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस ही फाइनली प्रॉब्लमैटिक नजर आएंगी और उनमें से एक आंसर होता है. You are able to eliminate the 2 and you are finally stuck between the 2 options that seem to be close, that seem to be deceptive. उनमें से एक आंसर है. तो what makes the right option right, what makes the wrong option wrong? वहां पे वो जो मैंने रिसोर्स अभी आपको सजेस्ट किया, Aristotle 99 RCs will help you eliminate option elimination. वो option elimination का ना लॉजिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. So if you are looking for a DIY sort of guide, do it yourself sort of guide, so Aristotle 99 RCs आपको हेल्प करेगा वहां पे. टाइम मैनेजमेंट सिर्फ तब हो पाएगा जब आप क्या करेंगे, जब आप टाइम रीडिंग करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू मैनेज योर टाइम. बिकॉज आपको ना कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है ये डिसीजन भी तो लेना है, एंड डिसीजन मेकिंग इज गोइंग टू गेट टेस्टेड, because there will be times when the 2 options are really very close. You are not able to distinguish between the 2. So don't force yourself to mark the answer if you're not clear, because that will result in what? Negative marking. तो कौन से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें in that given time pressure? That decision making has to be of course honed, और उसके लिए आपको सेक्शनल टेस्ट अटेंड करने पड़ेंगे, आपको टॉपिक टेस्ट अटेंड करने पड़ेंगे, आपको मॉक टेस्ट अटेंड करने पड़ेंगे, तभी ये डिसीजन मेकिंग स्किल्स आप डेवलप कर पाएंगे, ये क्वेश्चन सिलेक्शन आप होन कर पाएंगे. मेंटल स्टैमिना स्टूडेंट्स, इनिशियली ना जब आप एक पैसेज पढ़ रहे हो, 2 पैसेज पढ़ रहे हो, यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट फुली, बट व्हेन इट कम्स टू व्हाट? रीडिंग सो मच, 8 क्वेश्चंस ऑन VA, देन यू हैव 4 पैसेजेस. सो ओवरऑल क्या होता है? मेंटल स्टैमिना डेवलप करना पड़ता है. हम फिजिकल स्टैमिना का कॉन्सेप्ट समझते हैं, that if I have to participate in some sort of marathon, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेली जॉग करना पड़ेगा, बाय एंड बाय मुझे अपना स्टैमिना डेवलप करना पड़ेगा. वी अंडरस्टैंड फिजिकल स्टैमिना, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड मेंटल स्टैमिना, that you should be able to concentrate for long durations without getting fatigued. तो मेंटल स्टैमिना भी डेवलप कीजिए. 7 स्किल्स आपको 007 बनाएंगे, जरूरी है ये 7 स्किल्स. अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, किस तरह से आज हम फरवरी में खड़े हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन को नवंबर तक कंटिन्यू कैसे करना है. आई हैव डिवाइडेड द होल थिंग इनटू 4 पार्ट्स. सो फरवरी एंड मार्च, व्हाट आर यू सपोज टू डू? फोकस क्या है? वोकैब बिल्डिंग पे फोकस है, रीडिंग बेसिक्स डेवलप करने हैं, स्ट्रक्चर्ड रीडिंग अप्रोच जो मैंने अपने वीडियोस में भी डिस्कस की है. तो MBA पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप वो प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं जहां पे आपको इस तरह के वीडियोस मिलेंगे जहां पे मैं रीडिंग बेसिक्स डिस्कस कर रहा हूं. एंड हाई क्वालिटी, what you need to do is read 2 high quality articles daily और फ्लेवर चेंज करते रहें. कभी जैसे आप अपना फ्लेवर चेंज करते रहते हो while eating, कभी आप तंदूरी ऑर्डर करते हो, कभी आप चाइनीज ऑर्डर करते हो. सो कीप डूइंग दैट, अपना फ्लेवर चेंज करते रहें. एक RC डेली सॉल्व करना ही होगा और उसके पीछे की रीजनिंग समझें, फिगर आउट द रीजनिंग, हाउ द ऑथर हैज प्रेजेंटेड हिज आर्गुमेंट. सो 1 RC डेली. इनिशियली आपको लॉजिक समझना है, तो इनिशियली आप टेंशन मत लीजिए टाइमर की, बट फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स थोड़ा टाइम रीडिंग पे आ जाइए, बिकॉज यहाँ पे फेज 1 में आपको क्या करना है, आपको ये समझ में आना चाहिए
कि अल्टीमेटली राइटर ने अपना पैसेज जो है वो किस तरह स्ट्रक्चर किया है, हाउ हैव द आइडियाज बीन अरेंज्ड। एक बार वो क्लैरिटी मिल गई, रीडिंग बेसिक्स डेवलप हो गए, आपको पैटर्न समझ में आना शुरू हो गया। देन अप्रैल टू जून, दिस इज वेयर वी फोकस ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी। इन अदर वर्ड्स, यहां पे आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। दिस इज वेयर यू नीड टू कवर ऑल द टॉपिक्स। यहां पे हम अपने टॉपिक्स कवर करेंगे, सिलेबस कवर करेंगे और आरसी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। टाइम रीडिंग अब हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट डू आई मीन बाय आरसी कॉन्सेप्ट? स्टूडेंट्स, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। मेन आइडिया क्वेश्चंस हैं, टोन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, फर्दर एप्लीकेशन क्वेश्चंस होंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिर जो इन्फरेंशियल क्वेश्चंस है उन्हें कैसे टैकल करना है। सो पार्ट बाय पार्ट, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, किन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, व्हाट इज द टेक्निक। सो दोज आर आरसी कॉन्सेप्ट्स। सिमिलरली वीए फंडामेंटल्स, किस तरह वर्बल एबिलिटी में आप डिफरेंट क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे, हर एक का सिस्टमैटिक पैटर्न क्या है। जनरल रीडिंग इज नॉट गोइंग टू गेट यू देयर, लेट मी टेल यू अप फ्रंट। तो जो मेथड्स हैं पैराजंबल को सॉल्व करने के लिए, किस तरह से मैंडेटरी पेयर्स ढूंढने हैं, वो सब सीखने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इज नाउ यू हैव टू गेट इनटू टाइम्ड रीडिंग। टाइमर का जो प्रेशर है वो आप फील ना करें, टाइमर का जो प्रेशर है वो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट ना करे। अब यहां से वो मेंटल स्टैमिना, वो स्किल, वो डेवलप हो जाना चाहिए। स्टार्ट करना है यहां से। नेक्स्ट स्टेज में स्टूडेंट्स, दैट मींस जुलाई एंड अगस्त, किस पे फोकस करेंगे? स्पीड और एक्यूरेसी और बिल्ड करने पे फोकस करेंगे। देखिए जरा, पिछले उसमें हमारा फोकस क्या था? क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी। अब क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो गई, अब हम क्या करेंगे? उस एक्यूरेसी को और आगे लेके जाएंगे, बिकॉज 80% टारगेट करना है। मैंने एक कंजर्वेटिव फिगर लिया था 75%। सो स्पीड डेवलप करनी है, बिकॉज इफ यू हैव टू अटेम्प्ट अराउंड 20 क्वेश्चंस, वो जो हमने डिस्कस किया था एट द स्टार्ट की 40+ स्ट्रैटेजी के लिए 20 क्वेश्चंस करने हैं, तो स्पीड बढ़ानी होगी स्टूडेंट्स। अब टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करने होंगे, वो लगाने होंगे। इवन मॉक टेस्ट भी यहां से स्टार्ट हो जाने चाहिए। Somewhere in the month of August, you have to start taking mock tests. That's an indication कि तब तक आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब तक you should be through with all the concepts. That means start अभी करना जरूरी है। अब एक एरर ट्रैकर मेंटेन करें, एक एरर लॉग मेंटेन करें, which tells you what is the pattern of mistakes that you are making. क्या आप शायद जनरल ओपिनियन हर बार मार्क कर देते हैं? जनरल ओपिनियन बायस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो एरर ट्रैकर क्या है? इज इट अ कॉम्प्रिहेंशन मिस्टेक और इज इट एन इंटरप्रिटेशनल मिस्टेक? तो शायद आपने गलत लॉजिक पकड़ लिया, या हो सकता है इट वाज यू ओवररेड समथिंग, और मे बी यू डिड नॉट रीड केयरफुली। श्योर। सो एरर ट्रैकर, एरर लॉग जो है आपको अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। समझिए आप किस ट्रैप में फंस रहे हैं। व्हाट इज द ट्रैप दैट यू ऑलवेज एंड अप फॉलोइंग इनटू, एंड द नेक्स्ट टाइम ट्राई टू अवॉइड दैट ट्रैप। तो उसके लिए लॉग मेंटेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द ट्रैप दैट यू फॉल इनटू, योर टेंडेंसी। सितंबर ऑनवर्ड स्टूडेंट्स, सितंबर अक्टूबर, द फैग एंड ऑफ नवंबर तक आपको क्या करना है? स्कोर मैक्सिमाइजेशन और ओवरऑल स्ट्रैटेजी पे काम करना है। और वो सिर्फ तभी होता है जब आप क्या करते हैं, जब आप पूरी तरह मॉक टेस्ट पे फोकस करते हैं। तो सेक्शनल टेस्ट यहां पे कंटिन्यू रखिए, सेक्शनल टेस्ट कंटिन्यू बिल्कुल रखने हैं, बिकॉज उससे ये पता चलेगा वही कि कितने में बीए के अटेंड कर रहा हूं। क्या मैं अब 8 की जगह 7 कर सकता हूं, बिकॉज मे बी आई एम बेटर एट आरसी, और मे बी इट इज द अदर वे अराउंड कि यार आरसी में मैं किसी हाल 3 पैसेजेस से आगे तो पुश कर ही नहीं सकता हूं अपने आप को, और मेरी एक्यूरेसी अराउंड 75% ही एट बेस्ट आ रही है, तो मुझे सारे बीए करने हैं। सो दोस थिंग्स बाय एंड बाय यहां पे आप क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे अपने मॉक्स को, टेस्ट करेंगे व्हाट बेस्ट सूट्स यू, फाइन ट्यूनिंग योर परफॉर्मेंस। बीच बीच में ऐसा होगा, आपको नजर आएगा। एरर ट्रैकर जो आप मेंटेन कर रहे हैं वो दिखाएगा कि बार बार कौन से क्वेश्चंस में गलती हो रही है। शायद ऑड वन आउट में गलती हो रही है, ट्रिपल ओ ऑड वन आउट में बहुत लोग गलती करते हैं। सो फाइन ट्यून योर परफॉर्मेंस, मे बी रिवाइज दैट ऑड वन आउट वाला टॉपिक, so that you are able to then score well
तो जो रिकॉर्डिंग्स आपको MBA पाठशाला में हम देंगे, वो जो सेशंस आप हमारे साथ अटेंड करेंगे, तो कई बार ऐसा होता है ना कि वो टॉपिक आपको रिवाइज करना है, देन यू हैव टू लुक फॉर व्हाट, यू हैव टू लुक फॉर रिसोर्सेज, बट डू नॉट वरी, आपको रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ मिलेंगी. सो इन शॉर्ट, you know, that's the game plan, and till November you are not supposed to give up nahi karna hai. बीच में there is going to be what, there is going to be, you know, that blip, up and downs होंगे, up and downs भी होंगे, तो कभी ना कभी कोई ना कोई मॉक बिगड़ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है. डोंट गिव अप. एंड आपको ये जेम्स बॉन्ड बनाने के लिए, आपको ये 007 बनाने के लिए, guys, we have started a mission IM batch. नाम से ही समझ में आ रहा है मिशन IM है, तो IM ही पहुंचाने का टारगेट है. यहाँ पे 25% डिस्काउंट इज देयर एंड वी हैव 3 वेरिएंट्स. तो अभी हमने ये बैच, वी आर स्टार्टिंग विद दिस बैच. इनफैक्ट द डेमो क्लासेस आर आल्सो गोइंग ऑन इन दिस बैच, सो यू कैन चेक आउट द डेमो क्लासेस. और प्रो वर्जन जो है स्टूडेंट्स, इट इज 17,999. एलीट और प्रो में क्या डिफरेंस है? प्रो इज कैट फोकस्ड, इसमें कैट पे फोकस है, सिर्फ कैट प्रिपरेशन. एलीट वुड इंक्लूड कैट प्लस ओमेट्स. ओमेट्स इसमें और ऐड हो जाएंगे, कैट के साथ साथ ओमेट्स भी हैं. लेजेंड बैच बाकियों से कैसे अलग है? बिकॉज लेजेंड बैच में कैट और ओमेट्स इंक्लूडेड है. अपार्ट फ्रॉम दैट, पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग सेशंस, 1-on-1 मेंटरिंग सेशंस, 6 sessions of hand holding, 6 sessions where you can speak with the faculty 1-on-1. बिकॉज हर बार ऐसा होता है कि कुछ आपके डाउट्स होते हैं, कुछ क्वेरीज होते हैं जो आपको जाननी होती हैं, विच आर नॉट जेनरिक क्वेरीज. वो सभी स्टूडेंट्स की क्वेरीज नहीं है. मे बी योर प्रोफाइल रिलेटेड क्वेरीज, मे बी द काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग दैट यू रिक्वायर. तो कोई भी और डाउट है, कोई भी और क्वेरी है, call upon these numbers, call upon these numbers. In fact, when Udit sir was opening up the demo sessions, I was of the view कि students तो सीधा जानते ही हैं हम सब लोगों को इतने टाइम से. उदित सर, विजय सर, हिमांशु सर सबसे पढ़ रहे हैं. सो व्हाई शुड यू इवन वेट? इनफैक्ट गाइज, दिस इज फरवरी से देखिए, अब आपको स्टार्ट करना होगा, बिकॉज जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना बेहतर है. बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन होगी. सो राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू द वेरी एडवांस लेवल, वी विल कवर ऑल द phases as I discussed with you. So don't wait, still attend a demo session if you feel like. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है क्लासेस के टाइमिंग को लेके, तो हमारे सपोर्ट नंबर्स पे कॉल कर लें. एंड गाइज, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ महाराष्ट्र CET साल का 2026 एकेडमिक सेशन का लास्ट बड़ा एग्जाम, देन वी हैव स्टार्टेड दिस dedicated 2.0 batch. So 2.0 dedicated batch of Maharashtra CET preparation, where Super 100, where we have come up with this Super 100 format. तो Super 100 format में क्या होगा? जो भी स्टूडेंट्स हमें महाराष्ट्र CET के लिए ज्वाइन कर चुके हैं, कर रहे हैं, उन सबको हम we will make them attempt a couple of tests, and based on their performance in those tests, the Super 100 will be selected, और उनको फिर फाइनल पुश दिया जाएगा. that extra dose which will help them realize their JB IMS dream. तो JB को टारगेट करना है. अगर आपको इस साल and you don't want to wait for 2027 academic session, then this is the batch for you. तो जल्दी से स्टार्ट हो जाए, बिकॉज अप्रैल में एग्जाम है. सोचना ही नहीं है, ऑलरेडी फरवरी हो चुका है. तो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम ये सारी चीजें कवर करेंगे. बट द टाइम इज एट अ प्रीमियम नाउ. सो 150 hours of teaching will be there. हितेश सर खुद इस बैच के मेंटर हैं, और हितेश सर has got a single digit rank in Maharashtra CET. So imagine, that's the kind of guidance that you're getting. So get started. Still, if you have any further questions, call upon our support team. और इस एग्जाम का फ्लेवर स्टूडेंट्स पहले ही बता दूं, ये कैट से बिल्कुल अलग है. तो अगर आप सोच रहे हैं कि कैट फोकस प्रिपरेशन जो आपने अब तक की है, दैट फोकस प्रिपरेशन से काम चल जाएगा, द आंसर इज अ बिग नो. बिकॉज यहाँ पे BA में ही आपके पास 50 क्वेश्चंस होने जा रहे हैं. देयर विल बी अराउंड 12 क्वेश्चंस, 10 to 12 क्वेश्चंस ऑन ग्रामर अलोन. तो उसके लिए ग्रामर का सारा फंडा पढ़ना पड़ेगा. अब ये वो नहीं है कि सिर्फ 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट में ग्रामर बेस तो काम चल जाएगा. नहीं, 12 क्वेश्चंस, which means what? All the difference between success and failure. तो बहुत सारे क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेस्ड होने जा रहे हैं. इट्स अ डिफरेंट एनिमल ऑल टुगेदर.
तो सिर्फ YT पे आप कुछ सेशंस अटेंड कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज 50 क्वेश्चन जब होते हैं एग्जाम सेटर के पास वो सब कुछ पूछ लेता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑल टुगेदर। यहाँ पे हाई स्पीड इज रिक्वायर्ड, हाई एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, तभी बात बनेगी। इसी के लिए डेली क्विजेस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। तो स्टूडेंट सोचिए मत, गेट स्टार्टेड स्टिल, कॉल अपॉन आवर सपोर्ट टीम नंबर्स इफ यू हैव एनी क्वेरीज, और हमारे साथ कनेक्ट कर लीजिए, हमारे साथ कनेक्ट जरूर करें। MBA पाठशाला के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। तो मिलते हैं आप सबसे हमारे इन सेशंस में। मिशन IIM बैच बिल्कुल स्टार्ट कीजिए, February is the time for you. So students, I hope you have liked this session. If you have liked it, so please press the like button and share the video with your friends. And for more such videos, keep following us, subscribe to our channel. Thank you so much.